अच्छा हुआ अजरा तुम मिल गई। कब से तुम्हें कुछ कहने के लिए दिल बेचैन सा हुआ जा रहा था। फरमाइए भाईजान, शौक से फरमाइए, मैं तो हाजिर ही हूँ। दिल का अफसाना 2 लफ्जों में बयां हो जाता है। अजरा, मैं किसी से प्यार करता हूँ। आप भी किसी से प्यार करते हैं? आप भी का क्या मतलब? नहीं, कुछ नहीं। हाँ, पर अब्बा जान से डरता हूँ। इस घर में तो सांस भी उनकी मर्जी के बिना नहीं ले सकते। तुम्हें ये सब बता तो दिया है, पर तुम बीच में अपनी टांग ना अड़ाना। आप मुझे इतना गैर समझ रहे हैं भाईजान। अरे अजरा, गैर समझता होता तो बताता ही क्यों। बात ये है कि तुम अभी इन सब मामलों में कच्ची हो, और फिर अब्बा जान को पता चल गया तो वो तो मेरा टेटुआ खींच निकालेंगे। देखो, तुम्हें बता तो दिया है, पर तुम ध्यान रखना। अरे मोहब्बत के मामले में तो कौन ना समझ होता है। ये गलती तो सबसे एक ना एक दफा हो ही जाती है। खैर, कौन है वो खुशनसीब लड़की? एक कमसिन सी लड़की है। मानो खुदा ने उसे इसीलिए बनाया हो कि जो देखे वो दीवाना हो जाए। नाम है उसका मरियम। काश तुम भी उसे देख पाती। जी, मेरे लिए तो इतना ही बहुत है कि वो मेरे भाईजान की मंजूर नजर है। तुम्हें सब कुछ बता तो दिया है, अब तुम ही कुछ चक्कर चलाओ और अब्बा जान को मना लो, वरना उनकी कंजूसी के चलते तो सारी उम्र मुझे कंवारा ही रख छोड़ेंगे। देखो कुछ अकेले बड़बड़ करते आ रहे हैं। निकल जाओ यहाँ से चलते हैं। निकल जाओ इस युवक का, निकल जाओ। मैं तुम्हारी बकवास एक लफ्ज नहीं सुनना चाहता। साले हरामखोर, ये सब के सब सूली पर चढ़ा देने लायक हैं। कसम पैदा करने वाले की, अरे मैंने इस जैसा खबीज बुड्ढा आज तक नहीं देखा। अरे मेरा बस चले तो कोड़े मार के इसकी चमड़ी उधेड़ मारूं। क्या बे, ये मुंह में क्या बड़बड़ाया? यही के सरकार कि अरे आप तो दया के सागर हैं। अरे कबूतर सा मुलायम कलेजा है आपका। फिर हमको ऐसे काहे निकाल दे रहे हैं सरकार? मैं कुछ नहीं जानता, बस मेरा हुक्म है कि तुम अपना मुंह काला कराओ और निकलो यहाँ से। बिच्छू जैसी आंखें तो देखो साले की, सारा दिन मेरे माल पर नजर भिड़ाए रहता है लकड़बग्गे की तरह कि कब मिर्जा का माल मिले और मार कर भाग जाओ। अरे हुजूर, आप भी क्या बात करते हैं? अरे किसी में दम है भला कि आपकी चोरी करे? अरे ताला मार के रखते हैं सारा माल और दिन रात लोमड़ी की तरह बैठ के पहरा देते रहते हैं उस पर। वैसे मिर्जा साहब, क्या सचमुच आपके घर में बहुत सारा रुपया गिरा हुआ है? लाहौला, ये किसने कहा बे? जरा धीरे बोल, नहीं तो 2-4 हजार रुपए रखे हैं वो भी चोरी चले जाएंगे। ठीक है मिर्जा साहब, मैं तो चल। इधर रुक, तलाशी देकर जा रामी। वापस आ। हाथ दिखा। नहीं। हाथ दिखा। नहीं। हाथ दिखा। ये दूसरा। ये भी। अरे दूसरा हाथ दिखा। जेबों में तो कुछ नहीं छिपा लिया ना? देखिए, हाथ डाल के देख लीजिए, लेकिन इधर उधर हाथ मत लगाना। मैं खूब जानता हूँ आप जैसे ठरकी बुड्ढों को। की परी, इधर रुको। ये चौड़े चौड़े पैजामे और उसकी ये गहरी गहरी जेबें, इसीलिए सिलवाई है ना कि मिर्जा का माल मारूं और मार कर भाग जाऊं। आप है ही तो इसी लायक कि आपका जो भी मिले मार के भाग जाऊं। क्या कहा? मार के मुझे बहुत खुशी मिलेगी। क्या बक रहा है? क्या कहा तूने? यही की सरकार कि आपके माल की तरफ कोई उंगली उठाकर भी देखेगा ना, तो उसे मार के मुझे बहुत खुशी मिलेगी। चुप रहे चले चचुंदर, सब सुन लिया मैंने। मेरा माल मारने की बात कर रहा था ना? खुदा करे इन कंजूसों की चेचक निकल आए और ये मनहूस कुत्ते की तरह की आते हुए मरे। क्या कह रहा है? मेरा कान थोड़ा नीचा है तो कुछ बक रहा है, बता। मैं तो ये कह रहा था कि इन कंजूसों के बारे में आपका राय क्या है? कौन कंजूस? अरे वही मक्खी चूस। अरे कौन मक्खी चूस? जो भी हो वो मक्खी चूस। आपको क्या? अरे आपको किस बात की बेचैनी है? अरे बेचैनी है मुझे। तू किसे बोलता है कंजूस? लीजिए, मैं अपनी टोपी को कह रहा था कंजूस। देखिए कितनी कंजूस मालूम होती है। साला हरामखोर। तू बड़बड़ाया ना, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। चल निकल जा यहाँ से, भाग जा यहाँ से, भाग। अरे मेरा कमीज तो छोड़िए। तू निकल जा यहाँ से, प्लीज। तू आ रहा है? हुजूर, यहाँ पे एक पॉकेट है, ये भी रह गई, इसे भी दरअसल इत्मीनान कर लीजिए। तू जाता है कि नहीं कि मैं बंदूक निकालकर तेरा बेजा अखरोट की तरह फोड़ दूं? ये खिदमतगार भी मेरे लिए अजीब होकर रह गया है, लेकिन तिजोरी के चक्कर में नहीं रखना ही पड़ता है। तिजोरी को चोरों का चारा ही समझिए। मेरे घर में 10,000 अशरफियां हैं,
डरता हूँ कि कोई लेकर चंपत हो गया तो मैं क्या करूंगा। ए, तुम लोग यहाँ कब से थे? हम तो अभी अभी आए हैं अब्बा जान। हमने कुछ सुना तो नहीं? नहीं अब्बाजान, कुछ नहीं सुना। तो इतना दूर कहाँ खड़े थे, पास क्यों नहीं आए? अरे हम तो सोचे थे कि आपके किसी काम में खलल ना पड़ जाए। बड़ी फिक्र है साहबजादे को अब्बा जान की। दिन भर दूल्हा बने शहर में सैर सपाटा करते हैं, तब अब्बा जान की फिक्र नहीं होती। अरे अपने कपड़े तो देखिए, किसी को मिल जाए तो 1 साल उसकी रोटियां चले। अरे अब्बाजान, आपको ऐसे... मैं कहता हूँ कि तुम्हारे साथ श्रृंगार में मैं लुटा जा रहा हूँ। तो मैं कौन सा लुटाता हूँ? तो इतना टिप-टाप का पैसा आता कहाँ से बरकुद्दार? आता कहाँ से का क्या मतलब? अजी घुड़दौड़ में 2 बाजियां जीती थी मैंने, उसी से सारा खर्चा निकाला है। बेटा एक बात बताओ, झक मारा तुमने। अरे अगर बाजियां जीती थी तो सूद पर पैसा चलाकर आमदनी करते। मैं कहता हूँ कि इतने महंगे जूते क्यों पहने जाते हैं और इतनी महंगी टोपियां, और ये जुल्फ संवारने में पैसे क्यों खर्च किए जा रहे हैं? अरे खुदा ने जो बाल दिए हैं वो ठीक नहीं है क्या? मैं कहता हूँ कि जो तुम जुल्फ संवारने में पैसे खर्च कर रहे हो वो सूद पर चलाकर आमदनी करते। अब्बाजान फरमाया आपने, बहुत नेक। लेकिन अभी हम आपके पास किसी और सिलसिले में बात करने आए थे। किस सिलसिले में? जी निकाह के सिलसिले में। निकाह के सिलसिले में तो बेटा मैं भी तुमसे बात करना चाहता हूँ। बेटी अजरा घबराओ नहीं, तुम्हें क्या लगा मुझे तुम दोनों का कोई ख्याल नहीं रह गया है? मैं भी तुम्हारा भला चाहता हूँ। पर बेटा तुमने उस नौजवान लड़की मरियम को देखा है? देखा है अब्बाजान। अजरा बेटी तुमने? जी देखा तो नहीं, मगर सुना बहुत है। क्या बात है। पर बेटा तुम्हें वो लड़की पसंद है? अजी बहुत ही अच्छी लड़की है। क्या बात है। सूरत शक्ल? अजी 500,000 में एक होगी। और उसका चाल चलन तौर तरीका? जी निहायती शरीफाना और निहायती तारीफ के काबिल। बेटा लेकिन एक बात ध्यान रहे, लड़की के पास रुपए पैसे नहीं। अजी रुपए पैसे में क्या रखा है? अरे लड़की में लक्षण देखे जाते हैं, गुण देखे जाते हैं। बहुत खुशी हुई जानकर कि तुम मेरे हम ख्याल निकले। मरियम के सीधेपन और उसके मिजाज की शरीनी ने मेरा दिल मोह लिया है। और बेटा मैंने तय कर लिया है कि मैं अब उसी से निकाह करूंगा। हाँ मैं। आपने तय कर लिया है? अरे मैंने तय कर लिया है। पक्का वाला तय कर लिया है? पक्का। तुम भी तो यही कह रहे हो कि बड़ी भली लड़की है। अब्बाजान मेरा सर चकरा रहा है, मैं जरा पानी पी कर आता हूँ। आजकल के नाजुक मिजाज छोकरे, जाओ जाओ पानी पियो। बेटी अजरा तुम रुको, ये तो रही मेरी बात। अब तुम्हारे भाई की बात। उसके लिए भी मैंने एक लड़की देख ली। कौन है वो? यहीं पास में रहती है, दुखिया बेवा है। तुम्हें मैं असलम साहब को दूंगा। जी असलम साहब को? अरे निहायत ही समझदार आदमी है और उम्र भी कोई 50 के ऊपर नहीं है उनकी। देखिए असलम साहब से निकाह हरगिज नहीं कर सकती। क्या तुम्हारा इरादा निकाह में पढ़ने का नहीं है? नहीं, मेरा इरादा बिल्कुल इन निकाह के चक्करों में पड़ने का नहीं है। अजरा बेटी मेरा तो है। मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरी मुन्नी से बेटी अजरा का निकाह हो जाए। जी मैं असलम साहब को अपना बुजुर्ग समझती हूँ और मैं उनसे निकाह नहीं कर सकती। अरे बुजुर्ग समझती हो तो क्या हुआ? तुम्हारे भाई का जिससे निकाह हो रहा है वो बेवा भी तो बुजुर्ग ही है। मैं भी तो बुजुर्ग हूँ। तुम्हें बुजुर्गों की इज्जत करनी चाहिए। बुजुर्गों की इज्जत करने से अल्लाह हमें लंबी उम्र देता है। अब तुम जाओ। रुको, नासिर मियाँ किधर है? मैं उनसे बात करवा देता हूँ। उनका तो कहा मानोगी ना? जी खुशी। अस्सलाम वालेकुम मिर्जा साहब। अरे आइए। मैं आपसे ये कह रहा था कि अरे आपकी बात पर भला किसे शक हो सकता है? कौन कह सकता है कि आप गलत कह रहे हैं? जी नासिर मियाँ आप अब्बा जान की बात सुन तो लीजिए एक अरे बार। सुनने में रखा क्या है? मिर्जा साहब कह रहे हैं, ठीक ही कह रहे होंगे। अरे ये तो वक्त के अफलातून हैं। लेकिन नासिर मियाँ मैं कहना चाहता था कि मैं अपनी बेटी अजरा का निकाह करना चाहता हूँ एक बड़े ही अक्लमंद लेकिन दौलतमंद इंसान से। और ये कहती हैं कि इन्हें ये शख्स पसंद नहीं है, तो बताइए मैं क्या करूँ? जी इस बारे में मैं क्या अर्ज करूँ जनाब? अरे आप ही को अर्ज करना पड़ेगा। ये कह रही है कि आपका कहाँ मानेंगे। लेकिन ये आज वर्ष छोड़िए, हम आपको बता देते हैं कि असलम साहब बड़ी खूबियों के आदमी हैं। पहली खूबी की खुश मिजाज, और दूसरी खूबी बेटा कि उनकी पहली बीवी को बच्चा नहीं है, और तीसरी खूबी ये कि वो दहेज नहीं मांगते। अरे दहेज नहीं मांगते? फिर तो आपने बड़ा ही गौर फरमाया है जनाब। अब तो कर ही क्या सकते हैं, आप तो बिस्मिल्लाह कीजिए।
लगता है कि पीछे कोई चोर आया है, खटपट हो रही है, कोई कुत्ता भी भौंक रहा है, कोई नजर भिड़ाए बैठा है। नासिर मियां, आप अजरा को जी समझाइए, जनाब। हम आते हैं। अरे मिर्जा साहब जैसा शरीफ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। वाह क्या बात। वाह वाह नासिर मियां, क्या बात कही है, क्या बात कही है, जारी रखिए। तो तुमको क्या हो गया है नासिर? मैं पूछती हूँ कि तुमको क्या सूझी? मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम मुकर जाओगे निकाह से। अरे नहीं नहीं अजरा, तुम समझी नहीं। मैं तो ये कह रहा था कि मिर्जा साहब की हाँ में हाँ न मिलाना पूरे काम को एक बार में बिगाड़ देता है। अरे वैसे बास को चक्कर देकर फंसाना होता है, सीधी तरीके से नहीं पकड़ में आता वो। मगर यह निकाह? अरे निकाह कर कौन रहा है? कौन कर रहा है निकाह? तुम बीमारी का बहाना कर दो, मैं सिखा पढ़ा कर एक हकीम को ले आऊंगा और वो कह देगा कि निकाह की बात का बड़ा ही गहरा सदमा पहुंचा है अजरा बेगम पर, और वो 10-12 दिन तक बिस्तर से उठ ही नहीं सकेंगी। तुम मुझ पर भरोसा रखो अजरा। खत्म करो।